दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में फॉर CUCET 2021। यानी जितने भी एस्पिरेंट्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हैं, अब जो है यहाँ पे बस कुछ स्टेप्स बाकी है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। यानी सबसे पहले रिजल्ट्स की बारी है एंड उसके बाद में जो है आपका एडमिशन होना है डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। एंड उससे पहले ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस फॉर्मेट की जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यानी अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए फॉर डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो है एसटी एससी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको किस फॉर्मेट का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए उसे जान लेना आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज जो है एडमिशन टाइम पे जो है आप रिजर्वेशन ले सको एंड किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम आपको ना हो सके। एंड उसके साथ साथ बात करेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, कब जो है आपको बनाना है एंड किस तरीके से जो है इसकी फॉर्मेट होगी एंड किस तरीके से आप बनवाओगे, सारा कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जो है फॉर्मेट शो करने वाला हूँ। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो सबसे पहले ओबीसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो मैंने लेके आया मैं आप सभी के लिए, तो ये एक ऑफिशियल यहाँ पे जो है फॉर्मेट है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर ओबीसी, जो कि CUCET के लिए जो है चाहिए होगा। ओके, आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे फॉर्मेट शो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या आपको यहाँ पे टाइम चाहिए होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो चाहिए होगा। तो इसे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट है, अगर आप बनवाओगे जाके तो आपको मेनली इस तरीके का फॉर्मेट जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ें को बनवाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट और एडमिशन टू द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, यहाँ पे जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली होनी चाहिए, तभी जो है ये आपका वैलिड होगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जो है आपका जो भी स्टेट होगा, ओके, जो भी स्टेट होगा स्टेट वाली नहीं चलेगी, आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली चाहिए होगी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड जो भी आप ये सर्टिफिकेट बनाओगे तो मिनिमम जो है आप SDO लेवल का बनवा लेना, आपका जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना, तब आपका यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है किस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा किस तरीके से जो है आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो इस चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना। ये आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेट है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब बात करने वाले हैं ST SC सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखो ST SC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है आपका यहाँ कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है ST SC सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे नेम वगैरह होंगे, एंड यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST SC, एंड उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी हुई होंगी। एंड उसके बाद में जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड में इस तरीके से चीज़ें आपकी वहाँ पे भरी हुई होंगी। एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ प्लेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दिया हुआ होगा, एंड यहाँ पे सिग्नेचर एंड यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो ये आपको जो है बनवा लेना है अपने यहाँ पे। ओके, तो ये जो है आपका इस तरीके से फॉर्मेट होने वाला है। तो ये फॉर्मेट को आप जरूर फॉलो करना, बिकॉज आपको अगर यहाँ पे ST SC में जो है अगर आपको यहाँ पे चाहिए रिजर्वेशन तो आपको ये फॉर्मेट चाहिए होगा। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको शो कर दिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पे देखो EWS के लिए जो है आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली जो है वीकर यहाँ पे सेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंड उसके बाद में जो है ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फिलअप होनी चाहिए। एंड उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे फोटोग्राफ जो कि रिसेंट होनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है फॉर EWS स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मेट को ध्यान देना फॉर CUCET में, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए। ओके, तो ये आपका जो है ST SC EWS एंड यहाँ पे OBC का मैंने आपको फॉर्मेट जो है शेयर कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए जो है यहाँ पे जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है यानी MF, वो आपको जो है ओके, वो आपको यूनिवर्सिटी एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगी। पहला बात, अभी मैं आपको फॉर्मेट शो करूंगा, लेकिन पहले बता दूं जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन लेने जाओगे तो उसे जो है यूनिवर्सिटी आपको अलग से खुद ही प्रोवाइड करेगी। यानी जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जब आपको बारी आएगी उस टाइम पे जो है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको एक PDF के फॉर्म में जो है एक पेज का जो है आपको प्रोवाइड करेगी। उस PDF को जो है आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ओके,
प्रिंट करवाने के बाद में जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, उसे आपको नहीं बनना, आपको जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है। यानी किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में चले गए, आपको जो है किसी भी एक यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो है, डिस्ट्रिक्ट के जो आपके कोई भी आपका जो है गवर्नमेंटल डॉक्टर होंगे जो कि एमबीबीएस किए हुए होंगे, यानी बिना एमबीबीएस के तो डॉक्टर ऐसे भी नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे, ओके, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट का, ओके, वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे किसी डॉक्टर के साथ में जो है उसको आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कराना होगा, एंड जो भी चीज़ें है आपके जो चेकअप करनी है वो चेकअप करेंगे। एंड उसके साथ में आप देखो ये इस तरीके से फॉर्मेट होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो आपको ये सभी चीज़ जो है इस तरीके का मैंने आपको एक जस्ट फॉर्मेट शो किया है, ओके। ऐसा नहीं कि आपको सेम टू सेम इसे आपको प्रिंट कराना है, इस तरीके से फॉर्मेट होगा। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद आपका नेम, यहाँ पे आपका फादर्स नेम हो सकता है पूछा जाए। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का जो आपको सिग्नेचर होगा, एंड उसके साथ में उस हॉस्पिटल का जो है स्टैंप होना चाहिए, ओके ओके, उस हॉस्पिटल का जो है स्टैंप भी लगा होना चाहिए, यानी जिस हॉस्पिटल से आपने बनवाया होगा उस हॉस्पिटल का जो है वहाँ पे स्टैंप भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ें को जो है बनवाना है। तो इस तरीके से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगी सीयूसीडी के लिए। एंड उसके बाद में जो है आपको ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। मैंने आपको सारा फॉर्मेट शो कर दिया, तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना। एडमिशन से पहले जो है उन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस, आप बनवा लो अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो, ओके। तो मिलते हैं इस तरह के अपडेट के साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।